Yes, students. Today we have to talk about centrosome, centriole, cilia, and flagella. In last lecture, we studied about chromosome structure and the cytoskeleton. We have seen that in cytoskeleton there are microtubules and microfilament. Now, all these structure like centrosome, centriole, cilia, flagella, they are mainly made up of microtubules. तो यहाँ पर ये किसकी हैं? Microtubules की बनी हुई है. Okay, and these microtubules are made up of tubulin protein. Now, very first is the centrosome. Centrosome is only found in animal cell. These are not found in plant cell. तो animal cell के अंदर ये centrosome मिलता है. And in one centrosome, like this is the structure of centrosome. This is not a true membrane. The centrosome is without membrane bound. सेंट्रोसोम पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ना ही कोई साइटोस्केलेटन पे मेम्ब्रेन थी. तो सेंट्रोसोम इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन एनिमल सेल ओनली. फाउंड इन एनिमल सेल ओनली. ओके. Now in one centrosome there are two other structures known as centriole. यानी कि एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल हैं? दो. तो सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, दो सेंट्रियोल मिलकर आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रोसोम. सो इन वन सेंट्रोसोम देयर आर टू सेंट्रियोल एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वी कैन से राइट एंगल पे है, 90 के एंगल पे है. ये ऐसी अरेंजमेंट होती है इनकी. तो in one centrosome there are two centriole. There is no membrane, but this is a we can say protein structure है, जिसको बोलते हैं pericentriolar material. Okay, तो that is made up of some kind of protein, but no true membrane is there. ये membrane नहीं है. ठीक है, ये membrane नहीं है. ओके. सो सेंट्रोसोम में कुछ नहीं है. सेंट्रोसोम के अंदर दो स्ट्रक्चर हैं, दे आर नोन एज सेंट्रियोल एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओनली फाउंड इन वी कैन से एनिमल सेल. इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, अब हम सेंट्रियोल की बात करेंगे. तो सेंट्रियोल के फंक्शन क्या है? दे फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला. नाउ वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella. Then they form the spindle fiber during the cell division. मैंने कल भी बताया था तुम्हें कि माइक्रोट्यूब्यूल है जो किसमें हेल्प करती है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन में हेल्प करती है. जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ जाके ऐसे जुड़ती है और हेल्प इन सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड और क्रोमोसोम, वो हम देखेंगे उसमें सेल डिवीजन में. तो ये इसका फंक्शन है. तो अल्टीमेटली चाहे वो सेंट्रोसोम हो, सेंट्रियोल हो, सिलिया हो, फ्लैजिला हो, दे आर द मेड अप ऑफ microtubules only, but they form a specific structure. तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? अलग हो गया. Now come to structure of this centriole. So centriole having a structure like a cart wheel. आपने wheel देखा होगा. wheel कोई भी ऐसा होता है, ऐसा, उसमें एक बीच में एक हब होता है और साइड में इसकी वो क्या होती है? वायर, जिसको ताड़ियां बोलते हैं, वो होता है. और ये सारे जो टायर हैं यानी कि जो अंदर का व्हील है वो ऐसे ही होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होती है किसमें? सेंट्रियोल में. तो ये स्ट्रक्चर है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर. ओके. एंड ऑल्सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज 9+0 अरेंजमेंट. 9+0 अरेंजमेंट. अब 9 क्या है, 0 क्या है, इसका हमें मतलब देखना है. नाउ सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ a centriole. Now there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 structures are there, and you can say in one structure like here A B C there are 3 tubes are there. तो ये एक फॉर्म करते हैं ट्रिपलेट. तो दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. यानी कि ये समझो कि दिस इज द वन माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल. तो ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाती है. और ऐसी कितनी स्ट्रक्चर है? 9. तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल अगर हम कहें तो 27 है. बट इन वन स्ट्रक्चर देयर इज ए ट्रिपलेट. और ऐसे ट्रिपलेट कितने हैं? 9. अब देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है 1, फिर ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे. ओके, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है. ओके, एंड दे फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो ये फिर ऐसा बन जाएगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, and in one structure there is a
3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये हो गया माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, यानी कि दिस 9 इज ए ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ ईच ट्रिपलेट इज कनेक्टेड बाय ए ब्रिज, यानी कि ये ट्रिपलेट इस ट्रिपलेट के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इंटरकनेक्टेड है थ्रू ए हेल्प ऑफ ब्रिज, एंड दैट ब्रिज इज नोन एज इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, यानी कि दो ट्रिपलेट के बीच का ब्रिज है, दैट इज नोन एज इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। ओके, नाउ in the center of this structure there is another structure made up of protein known as hub, जिसको क्या बोलते हैं, हब। तो हब है हमारे पास ये, this hub is a proteinaceous structure। now this hub is connected by these triplet through another structure that is multi-unit protein structure that is known as radial spoke। क्या बोलते हैं उसको, रेडियल स्पॉक, यानी कि किसी एक ट्यूब्यूल से ही रेडियल स्पॉक निकलेगा और वो किसके साथ जुड़ेगा, हब के साथ। तो कितने रेडियल स्पॉक हो गए टोटल, 9। कितने ट्रिपलेट हो गए टोटल, 9। अब देखो, देयर इज नो ट्यूब्यूल, दिस इज ओनली ए प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज हब। तो इसलिए इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट, दैट मीन 9 वर्ड कम फ्रॉम दिस ट्रिपलेट, और 0 आया कि हब में बीच में कुछ भी नहीं है। बट व्हेन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, वहां पर हमें स्ट्रक्चर मिलेगा 9+2, उसको भी आगे देखेंगे कि वो कैसा होता है। तो ये 9+0 है, 9+0 मीन 9 साइड वाले और 0 बीच में कुछ नहीं है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंट्रियोल। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन इन बुक, तो ये ऐसे ड्रॉ कर लेना, बुक में वही साइड में ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना और ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेना। ओके, तो ट्रिपलेट है, बोथ नियर बाय ट्रिपलेट इंटरकनेक्टेड बाय इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। सेंटर में क्या है, हब है, हब से ट्रिपलेट जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पॉक, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज 9+0, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल which is a cartwheel like structure, that means जो cartwheel है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो centrosome, in one centrosome there are 2 centriole, this is the structure of centriole, both centriole are perpendicular to each other। ये जब मूवमेंट होती है इनकी, तब इनका जो इंपॉर्टेंस है इनकी ऐसी स्ट्रक्चर होने की वजह से एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो फंक्शन क्या है सेंट्रियोल के, दे फॉर्म बेसल बॉडी फॉर सिलिया एंड फ्लैजिला, फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये ध्यान रखना, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन ए प्लांट सेल। तो जो सारी स्ट्रक्चर है दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली। ओके, नाउ इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और उससे फिर बन जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, नाउ सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, दोनों का एक ही है। देखो, दिस इज द मेम्ब्रेन। ओके, सिलिया एंड फ्लैजिला बोथ आर प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन। अब आउटसाइड द मेम्ब्रेन होंगे तो वो मेम्ब्रेन से ऐसे बाहर निकले होंगे, दैट मीन इफ सिलिया तो वो स्मॉल साइज का होता है, अगर बात करूं फ्लैजिला तो कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। सिलिया इज ऑफ लार्ज साइज, बोथ हेल्प इन मूवमेंट। तो जैसे ये एक्सटेंशन होगा, बाहर निकलेगा मेम्ब्रेन से, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इसके बाहर ऐसे क्या बना लेगी, इसे एक कवर बना लेगी। ओके, लाइक दिस, दैट मीन एंटायर फ्लैजिला और सिलिया इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो ये कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ओके, और इनसाइड इसके अंदर क्या है, द अदर स्ट्रक्चर है। तो सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर सिलिया का जो बाकी स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एक्सोनिम। दैट इज नोन एज एक्सोनिम। एक्सोनिम मतलब कि अगर मैं इसकी जो मेम्ब्रेन बाहर निकाल दूं, दैट मींस इफ आई रिमूव द मेम्ब्रेन, तो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सोनिम। तो दिस सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सोनिम, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सिलिया और फ्लैजिला। ओके, तो सिलिया और फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सोनिम। तो सेल मेम्ब्रेन तो वही है, स्ट्रक्चर हमने पहले ही बता है। नाउ वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोनिम। नाउ हाउ दे अराइज, लाइक ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नोन एज बेसल बॉडी।
that means there is a little modification in this structure and that will form another structure that is known as basal body, और basal body से फिर ये microtubules निकलती है and they will form the flagella and cilia. Now here this is the eukaryotic flagella and cilia. If we talk about prokaryotic flagella, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला ऐसा नहीं है, दिस इज ओनली यूकैरियोटिक फ्लैजेला. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अलग है, उसको हम अलग से स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैजेला. हमने इसको ऐसे काट लिया. तो व्हाट वी हैव सीन, देयर इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर जितना भी दैट मींस पार्ट है ऑल दिस इज नोन एज एक्सोनिम. इज क्लियर और नॉट? अब बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगी सेम. Here there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, बट यहाँ पर ट्रिपलेट की जगह हो गया डबलेट. तो यहाँ था ट्रिपलेट और यहाँ हो गया डबलेट. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट हो गया. यहाँ पर क्या था? ट्रिपलेट. तो एक तो ये चेंज आया. बाकी वन डबलेट ज्वाइन विद अदर डबलेट थ्रू द इंटर डबलेट ब्रिज, एंड दीज ऑल आर प्रेजेंट पेरिफेरल. साइड पे है तो वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होगी. तो यहाँ ट्रिपलेट था, यहाँ डबलेट हो गया. नाउ देयर इज ए सेंट्रल शीथ इन द सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड दिस सेंट्रल शीथ, जैसे यहाँ पर हब था वैसे यहाँ पर एक सेंट्रल शीथ है. इनसाइड दिस सेंट्रल शीथ देयर आर 2 more माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. तो 2 तो होगी ये, 9 होगी ये साइड वाली, यानी कि सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट. और यहां पर अरेंजमेंट क्या थी? 9+0 अरेंजमेंट. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ना तो यहाँ पर मेम्ब्रेन है, ये डिप्लेट की फॉर्म में है, डिप्लेट की फॉर्म में इसके बाहर मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या है? दैट मीन्स 9+0 स्ट्रक्चर है, दिस इज 9+2 स्ट्रक्चर है. ओके, बाकी चीजें वही रहेगी, सेम रेडियल स्पोक है, बाकी सारी चीजें. वन एडिशनल स्ट्रक्चर गिवन हियर दैट इज नोन एज डायनीन्स. डायनीन ये मोटर प्रोटीन होते हैं जो एटीपी है केमिकल एनर्जी को उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये दिस लेबलिंग इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ये कर लेना. रेस्ट ऑफ लेबलिंग्स आर गिवन इन एनसीईआरटी. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट, then interdoublet bridge, then central microtubule. Central microtubules are covered by central sheath, and each that means this central sheath के साथ जुड़ा हुआ है radial spoke. तो ये कितने होंगे? 9. और हर एक के साथ that means को वन डबलेट के साथ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर प्रोटीन है, they are known as dyneins. Okay, तो this is the structure of cilia and flagella of eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं है, प्रोकैरियोटिक में माइक्रोट्यूब्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है. ओके, तो क्या हो गया हमारे पास? दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, फ्लैजेला एंड सिलिया. नाउ यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन वी कैन से फ्लैजेला, सिलिया, और फिर सेंट्रियोल में क्या क्या डिफरेंसेस है. तो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आप इस डायग्राम से देख के बता सकते हो. ओके, बस इतना ही करना है. ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये जरूर ध्यान से करना है. ओके, थैंक यू.